मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सौतीली माँ और जादुई परफ्यूम की। तो चलिए कहानी देखते हैं। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की रहती थी जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने पिंकी की देखभाल के लिए एक सीमा नाम की औरत से शादी की। सीमा पिंकी की सौतीली माँ बन गई और सीमा की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सिया। सीमा और सिया दोनों पिंकी से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये पिंकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है, तो तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, लेकिन जब तक इसका बाप है हम इसे घर से नहीं निकाल सकते। तो ठीक है माँ, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और ये पूरी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह सीमा और सिया बाप बेटी को मारकर पूरे जायदाद पर कब्जा करने की बातें कर रही होती है। अगले दिन पिंकी को देखने के लिए सुरेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सुरेश की खूबसूरती को देख सिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं शादी करूँगी तो इस लड़के से ही। लेकिन तभी सुरेश की माँ को पिंकी पसंद आ जाती है और सुरेश भी पिंकी को पसंद कर लेता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तो चिंता मत कर बेटी, मैं सुरेश की शादी पिंकी से कभी नहीं होने दूंगी। तेरी माँ काला जादू जानती है। मैं पिंकी को इतना बदसूरत कर दूंगी कि सुरेश की माँ क्या, सुरेश भी उसे देखना पसंद नहीं करेगा। तभी पिंकी के पिता बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं और दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, मैं इन माँ बेटियों की चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी रात होते ही सीमा पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? जादुई परफ्यूम चाहिए मुझे, जिसे लगाने के बाद बदसूरत हो जाते हैं। ध्यान रहे, अगर किसी ने भी एक बार इस परफ्यूम को लगा लिया तो उसे जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। चुड़ैल सीमा को वो जादुई परफ्यूम देकर चली जाती है। अगली सुबह होते ही सीमा वो जादुई परफ्यूम पिंकी को दे देती है और कहती है, ये लो बेटी, ये परफ्यूम मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम इसे लगाकर सुरेश के सामने जाना, जिससे तुम सुरेश को और भी अच्छी लगोगी। पिंकी वो परफ्यूम लेकर चली जाती है। अब मजा आएगा शाम को। हाँ माँ, अब सुरेश की शादी मुझसे ही होगी। चलो माँ, अब हम भी तैयार हो जाते हैं। सुरेश और उसके घर वाले आते ही होंगे। फिर दोनों माँ बेटी अच्छे से तैयार होकर हॉल में आ जाती है। दूसरी तरफ सुरेश की फैमिली भी आ जाती है। उधर पिंकी और पिंकी के पिताजी भी हॉल में होते हैं। तभी सीमा को जोर जोर से खुजली होने लगती है। फिर सिया को भी होने लगती है। दोनों जोर जोर से खुजलाने लगते हैं और वे दोनों खुजलाते खुजलाते बदसूरत हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हम इतने बदसूरत कैसे हो गए? पता नहीं बेटी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी पिंकी के पिता कहते हैं, इसे कहते हैं जैसा को तैसा। मैंने तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लिया था। मैंने ही तुम्हारे जादुई परफ्यूम को तुम्हारे रेगुलर परफ्यूम से बदल दिया था। तुम मेरी बेटी का होने वाली रिश्ता तोड़ने की सोच रही थी ना? अब तुम दोनों माँ बेटी इस बदसूरत शक्ल को लेकर दफा हो जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और फिर सुरेश और पिंकी की धूमधाम से शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे नए चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।